संडे को आपसे मिलने के लिए हम सबसे फिर से एक साथ संगति का मौका जो प्रभु ने दिया, इसके लिए हम बहुत आनंदित है और उम्मीद करते, प्रार्थना करते कि इस नए साल के शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु हमें उसके नए अनुभवों में आगे बढ़ते हुए लेकर चले। संदेश में जाने से पहले आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। 2 मिनट के लिए आप बस अपनी आंखें बंद करें या अपने विचारों में आपकी आंखें खुली रख सकते हैं और मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। इस सवाल का जवाब अपने मन में आप खुद को देना। आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट वन पर्सन। एक ऐसे इंसान के बारे में मैं चाहता हूं कि आप सोचो जिसको आप अपना सबसे करीबी मित्र मानते हैं। द पर्सन हु इज क्लोजेस्ट टू यू, आपके हृदय से के सबसे नजदीक वो व्यक्ति है। वो कौन है, इसके विषय जरा अपने मन में सोचें। इस दुनिया में वो कौन सा व्यक्ति है जिसको आप अपना सबसे नजदीकी मित्र हो या भाई बहन, जो भी आप कहते हैं, जो आपके हृदय के सबसे नजदीक है। आई एम श्योर ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। आपने सोचा होगा, और अगर आपके मन में कोई ऐसा इंसान है तो मैं आपसे 1-2 बातें कहना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके मन में कोई भी नहीं है, सोचने पर भी आपको कोई याद नहीं आता है, आई मस्ट टेल यू, यू आर वेरी लोनली। आप बहुत ही अकेले इंसान हो। एक ऐसे इंसान जिसको अगर हम पूछे आपका सबसे नजदीकी मित्र कौन है, आपको एक भी नाम अगर याद नहीं आता तो आप बहुत ही लोनली इंसान हो। यू नीड टू गेट अ बेटर लाइफ। आपको अपनी जिंदगी सुधारनी पड़ेगी, बेहतर करनी पड़ेगी। वील हैव टू वर्क ऑन दिस। अगर आपके इस प्रश्न के जवाब में, उत्तर में आपने सोचा आपकी सबसे नजदीकी व्यक्ति आपके जीवन में आपका पति, आपकी पत्नी है जो शादीशुदा है, आई थिंक इट्स नॉर्मल। एक आई थिंक यू आर रिलेटिवली हेल्दी। आपके जीवन में आपके रिश्ते आई वुड से ठीक ठाक है, बिकॉज ये नेचुरल है। जनरली आपकी पत्नी या आपका पति आपके सबसे नजदीक होना चाहिए। उसके अलावा आपके बच्चे। अगर इनके अलावा और कोई और है, मानो एक आपका परिवार है, लेकिन आपके सबसे नजदीकी व्यक्ति आपके परिवार का बाहर का इंसान है, इसका मतलब है आपका परिवार ठीक नहीं है। बिकॉज बाय डिफॉल्ट, नेचुरली आपके जीवन के सबसे नजदीक इंसान कौन होने चाहिए? somebody in your family, ना? या आपकी पत्नी, पति, बच्चे, बच्चों के लिए माँ बाप। लेकिन सबसे धन्य व्यक्ति वो है, जब मैंने ये सवाल आपको पूछा एंड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर हार्ट, आपके हृदय की गहराई से आपने इस सवाल का अगर जवाब दिया, और वो जवाब अगर ये था कि मेरे सबसे नजदीकी व्यक्ति का जब मैं नाम लेता, फॉर मी द क्लोजेस्ट पर्सन टू माई हार्ट इज गॉड, then you're the most blessed person. अगर genuinely आया, I mean, we can have a theological idea. हम सोच सकते हैं, हाँ मुझे ये पता है, हमने सुना है, कई बार हमने प्रचार में सुना है, we know the cliche, हम जानते हैं कि ये कहना सही है, इसके लिए मैं सोचता हूँ हाँ परमेश्वर सबसे नजदीक। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। I'm talking about a genuine relationship. आपके मन में सच में गवाही है कि जब आपको पूछा गया आपके सबसे नजदीक आपको हमेशा कौन महसूस होता है, आपके तकलीफ में सबसे पहले आपको कौन एहसास होता है आपके साथ है, अगर वो यीशु है, आप सबसे धन्य व्यक्ति हो। यू आर ऑन द राइट प्लेस, राइट ट्रैक। आप सही जगह में और सही आपके जीवन में सही जगह पर हो। अगर आपके जीवन में आप कभी भी अपने आप को लोनली मानते हो और आपको पता है आई एम नेवर लोनली क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, आप धन्य हो। आप जीवन में कभी निराश नहीं होते इसलिए क्योंकि आप जानते हैं चाहे मेरे साथ दुनिया खड़ी है या नहीं खड़ी, मेरे साथ प्रभु है, और ये जेन्युइनली आपको लगता है, यू आर ब्लेस्ड।
और इस नए साल में मैं आप सबको एक ही प्रोत्साहन देना चाहूंगा, अगर ये आपके जीवन की आज गवाही नहीं है तो इसको अपना मकसद बना लो। चाहे आपकी पत्नी कितनी अच्छी क्यों ना हो, चाहे आपका पति कितना अच्छा क्यों ना हो, आपके रिश्ते कितने भी अच्छे हो, ग्रेट, वो वैसे ही बने रहे, लेकिन उसके ऊपर एक और रिश्ता है जिसको मैं आज चाहता हूं हम सब सोचे उसके बारे में कि वो रिश्ता हमारा कैसा है। जब भी मेरे जीवन में आई फील थोड़ा सा, मैं मुझे लगता है कि मेरे जीवन में अगर ठंडापन आया है, या मुझे लगता है कहीं निराशा है, या कहीं ना कहीं मुझे एनकरेजमेंट की जरूरत है, तो मैं अक्सर बाइबल में उन लोगों को याद करता हूं और उनके ऊपर मनन करता हूं जिनको मैं अपने हीरोज मानता हूं। इस दुनिया में सबके हीरोज होते हैं, आइए यहां पर बैठ सकते हैं आगे बैठे, कोई बात नहीं। इस दुनिया में सबके हीरोज होते हैं, आप हम सब के कोई ना कोई, किसी ना किसी को हम बहुत इज्जत देते हैं, बहुत ऊंची नजरों से देखते हैं। वी ऑल हैव हीरोज। आप ब्लेसेड हो अगर आपके हीरोज वो लोग हैं जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार उसके साथ चलने वाले लोग हैं। तो मैं मेरे हीरोज को याद करता हूं, ऑल द ग्रेट मेन एंड वुमेन ऑफ गॉड जो परमेश्वर के साथ चले, और उनको देखते रहता हूं और मुझे प्रोत्साहन मिलता है। आई फील वेरी एनकरेज्ड। और ऐसे हीरोज में से एक हीरो मेरा है मोसेस। और मोसेस की एक गवाही है जो मुझे बहुत बहुत प्रोत्साहित करते हैं ऑलवेज। आपको पता है मूसा ने बाइबल के पहले 5 पुस्तकें लिखी, हम सब जानते हैं, लेकिन उन पुस्तकों को एडिट किया गया है बाय द इंस्पिरेशन ऑफ गॉड। उन पुस्तकों के बीच में कुछ ऐसे वाक्य लिखे गए हैं जो मूसा ने नहीं लिखे। मैं जब नया था मुझे लगता था मूसा ने खुद लिखे, एंड आई वुड ट्राई टू वर्क अराउंड इट। जैसे एक जगह लिखा है कि मूसा दुनिया का सबसे नम्र व्यक्ति था, और मैं अक्सर सोचता था यार मूसा ने अपने बारे में लिखा, शायद प्रभु ने कहा होगा। बट लेटर ऑन मैंने इस बात को फाइंड आउट किया, एंड रियलिस्टिक है कि इस बात को इंसर्ट किया गया है उस जगह मोस्ट लाइकली मूसा के एक सेवक ने। कौन था वो सेवक? जोशुआ। जब जोशुआ उस बुक को एडिट कर रहा था, प्रभु ने उस प्रभु की आत्मा ने उसको प्रेरित किया, मोस्ट लाइकली उसी ने वो एडिट किया कि जब मूसा लिखता है, वो ब्रैकेट्स में वहां लिखता है, जब मूसा की किताब के बीच में एक वाक्य आता है, मूसा सबसे नम्र व्यक्ति था, ही वाज द मोस्ट हम्बल मैन ऑन अर्थ। तो वैसे ही एक वचन है जो मुझे बहुत प्रोत्साहित करता है, और वो मुझे मिलता है एक्सोडस 33 में, निर्गमन उसका 33 अध्याय और 11 वचन। निर्गमन 33 अध्याय और 11 वचन। एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 11। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे। हालेलुया। ये एक वचन जब मैं पढ़ता हूं, ये मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। आई डोंट नो आपकी क्या रिएक्शन होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बाइबल पढ़ते हैं और आगे चले जाते हैं। आप कभी भी अगर जब बाइबल पढ़ते हो ध्यान से पढ़िए, टेक योर टाइम, लेट द वर्ड सिंक इन। परमेश्वर का वचन गहराई तक पहुंचने देना। ये एक वाक्य आज पढ़ो और इसके ऊपर रात भर सोचो। परमेश्वर मूसा के साथ ऐसे बात करता था, आमने सामने बात करता था, जैसे एक व्यक्ति अपने मित्र से बात करता है। Again, I feel this is one of those edited places. ये बात किसी और की गवाही है, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने मूसा के जीवन को बहुत नजदीक से देखा। वो मूसा के साथ हर समय रहता था, जहां मूसा होता था वो ये व्यक्ति रहता था, उसका नाम था यहोशुआ। बाइबल कहती है मूसा जब पहाड़ पे गया, उसको किसी और को अनुमति नहीं थी, प्रभु ने मूसा को यह अनुमति दी कि यहोशुआ तेरे साथ आधे रास्ते तक आ सकते। दैट्स इन इट अ ग्रेट प्रिविलेज इन इटसेल्फ, कि ये दास तेरा जो है, इसको मैं तेरे साथ है, इसके लिए मैं इसको अनुमति दूंगा, आधे रास्ते तक वो आएगा। बाकी किसने इस पहाड़ को छुआ भी तो मर जाएगा। ये व्यक्ति जो प्रभु के साथ या मूसा के साथ रहता था, वो दिन रात उसको देखता था, तो उसने ये गवाही दी। आई थिंक मोस्ट लाइकली यहोशुआ का एक्सपीरियंस कैसा होगा। आपको पता है मूसा, ये इसी अध्याय में आप देखिए आगे लिखा हुआ है, मूसा हमेशा भीड़ से बाहर जाता था और उसने बाहर एक तंबू लगाया था, और उस तंबू के पास जब वो जाता था, यहोशुआ आता था और ऐसा ही एक पर्दा होता था, मूसा उस पर्दे के पार जाता था, और जब उस पार जाता था
बाइबल कहती है परमेश्वर का अग्निस्तंभ, उसकी महिमा उतर के आती थी। इजरायली लोग दूर खड़े रहते थे अपने कैंप में, अपने उनकी भीड़, उनके तंबुओं में, और जब महिमा उतर के आती थी ये सारे लोग बाहर आके देखते थे दूर से। उस बात से संतुष्ट थे कि हम परमेश्वर को दूर से जानते हैं। लेकिन मूसा उनमें से नहीं था। मूसा उनमें से नहीं था। वो संतुष्ट नहीं था कि मैं परमेश्वर को दूर से जानूं। उसका जीवन ही, उसके जीवन का उद्देश्य यह था कि मैं परमेश्वर के संगति में रहूं। जब वो अंदर जाता था, यहोशुआ वो भी इतना भूखा था परमेश्वर के लिए, वो मूसा के पीछे पीछे जाता था। उसको पता है इस पर्दे के पार वो नहीं जा सकता, तो वहीं पर बैठा रहता। एंड आई बिलीव वो वहां बैठकर मूसा की सारी बातें सुनता था। He could literally hear God speaking to Moses. मूसा प्रभु से बात कर रहा है, मूसा जवाब दे रहा है। उनकी जो बातचीत हो रही है ये व्यक्ति बाहर बैठ के सुनता है, और फिर मूसा के जाने के बाद एक गवाही लिखता है। परमेश्वर मूसा से ऐसे बात करता था जैसा एक मित्र अपने मित्र से करता है। एंड इट हैज बीन माई लाइफ लॉन्ग डिजायर, मेरे जीवन का एक मकसद कहो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिजायर्स ऑफ माई लाइफ, कि मैं परमेश्वर के साथ एक ऐसे रिश्ते में बना रहूं, सिर्फ एक बार दो बार अनुभव नहीं करूं, बना रहूं जैसे इन लोगों ने अनुभव किया। मैं मूसा के मिनिस्ट्री से बिल्कुल इंप्रेस नहीं हूं, ऑल्दो इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिनिस्ट्रीज। उसने जो काम किया, जो चमत्कार किए, महान थे। मैं उस बात से इंप्रेस नहीं हूं। आई वुड नेवर वॉन्ट अ मिनिस्ट्री लाइक मोसेस। मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि मूसा जैसे कोई कभी चमत्कार करूं। मुझे मूसा के जीवन के सबसे बड़ी बात क्या लगती है पता है? सबसे बड़ी चीज जो मुझे छूती है वो ये नहीं कि मूसा ने हाथ उठाया और लाल समुंदर दुभागा गया। मुझे सबसे बड़ी ये बात लगती है, मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस ये बात करती है कि मूसा परमेश्वर के साथ ऐसे बात करता था, और परमेश्वर उसके साथ ऐसे बात करता था जैसे एक मित्र अपने मित्र से करता है। इट्स अमेजिंग, इट इंस्पायर्स मी। और मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं, मेरे प्रार्थना का स्पेशली इन दिस ईयर, मैं उम्मीद करता हूं आपकी भी फोकस रहे कि लॉर्ड, चाहे मेरे जिंदगी में क्या पाऊं, क्या करूं, मुझे क्या हासिल होगा, फिजिकली स्पिरिचुअली, ये सारी बातें सेकेंडरी है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मैं तेरे साथ वैसे रहना चाहता हूं जैसे मूसा आपके साथ था, जैसे एलिया आपके साथ था, जैसे सैमुअल आपके साथ था, जैसे आपके शिष्य आपके साथ थे। मेरी यही आशा है कि आप भी मेरे साथ बात करने में, मेरे साथ रहने में उतने ही संतुष्ट रहे जैसे इनके साथ थे। हम कई बार कहते हैं ओ मूसा वाज एन ओल्ड टेस्टामेंट सेंट, एंड हम कई बार कहते हैं ऑफ कोर्स हम जानते हैं इट्स रियलिटी। न्यू टेस्टामेंट के जो लोग हैं, प्रभु खुद कहता है हम में से सबसे छोटा इनसे ज्यादा बड़ा है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट मैं ये कहना चाहता हूं हम में से कई लोग मूसा के आसपास भी नहीं भटक सकते। ऑल्दो हमारी प्रिविलेजेस ज्यादा है, हमारे पास ज्यादा ग्रेस है, हमारे पास ज्यादा आई वुड से सारे जो बेनिफिट्स कह सकते हैं परमेश्वर के हमारे पास और ज्यादा है। जैसे एक बेनिफिट में गिनाता हूं, जब मूसा भी मरा उसको भी एक ऐसी जगह इंतजार करना पड़ा जहां वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सका जब तक प्रभु इस दुनिया में नहीं आया। आज एक विश्वासी जब मरता है उसका सबसे बड़ा प्रिविलेज है जैसे वो मरता है वो प्रभु की उपस्थिति में जा सकता है। सो इन दैट सेंस, इन दिस एंड अदर थिंग्स लाइक दिस, इन अदर एरियाज लाइक दिस, एक विश्वासी उन ओल्ड टेस्टामेंट सेंट्स से भी ज्यादा प्रिविलेज्ड है, क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह आया और आज प्रभु हमारे लिए इतिहास में है, इज इन द पास्ट। ये लोग यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे, पर इन स्पाइट ऑफ दैट इनमें से कई लोगों का जीवन ऐसा था जिसको देखकर हम शर्मिंदा होंगे। एंड मूसा इज वन ऑफ दोज हीरोज फॉर मी। मूसा का जीवन हमेशा मुझे इंस्पायर करता है, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं समय लेता हूं एंड जस्ट मेडिटेट कि कैसा होगा जब मूसा परमेश्वर के साथ बात करता था। मुझे पता नहीं आपके जीवन में कभी ये बात आई है, नहीं तो आज से सोचना शुरू करें। कभी ये डिजायर आया है, लॉर्ड आई वॉन्ट टू स्पीक विद यू, आई वॉन्ट टू बी विथ यू लाइक मोसेस वॉज विथ यू। प्रभु मूसा जैसे तेरे साथ था, तू उसके साथ जैसे संगति करता था, तू उसके साथ जैसे रहता था, मैं चाहता हूं मैं वैसे रहूं। मैं नहीं चाहता कि मैं चर्च आके मेरी ड्यूटी करूं, मैं नहीं चाहता मैं रिवाज में बंधा रहूं, मैं नहीं चाहता कि मैं एक ख्रिस्ती बनकर, नॉमिनल क्रिश्चियन बनकर रहूं।
जो अपनी ड्यूटीज पूरा करता है। मुझे आज प्रार्थना करनी है तो मैंने अपना चेकलिस्ट बना लिया, आज की प्रार्थना हो गई। मुझे चर्च जाना है तो कम से कम कितना जाना पड़ा है, 2-3 हफ्ते जा लूंगा, चेकलिस्ट टिक कर ली। इट्स द मोस्ट मिजरेबल लाइफ। ऐसा जीवन एक बंधन का जीवन है, यह सजा काटने के समान है। वो एक इंसान जो अपनी बस परमेश्वर के प्रति अपनी ड्यूटी करता है, वो उस स्त्री के जैसा है जिसने शादी जरूर की है लेकिन पति से बिल्कुल प्रेम नहीं है। वो हर दिन उठती है और कहती है आज की मुझे ड्यूटी पूरी करनी है, सजा काटनी है, जो करना है करेंगे, खाना बनाना है, इतना बड़ा हेडेक है यार, ये तो पति के लिए करना है, पति के लिए वो करना। आई जस्ट डोंट लाइक इट, बट करना पड़ता है क्योंकि ऑप्शन नहीं है। उसको कहते हैं सजा काटना। लेकिन एक और रिश्ता होता है जहां पर स्त्री और पति और पत्नी इतने प्रेम करते हैं आपस में कि जो भी स्त्री करती है उसके पति के लिए, उसके लिए वो आनंद होता है। कितना भी बड़ा सैक्रिफाइस वो करे, वो इतना आनंदित होती है क्योंकि मैं मेरे पति के साथ रहना चाहती हूँ, उसको खुश करना चाहती हूँ और वो मुझसे कितना प्रेम करता है। उस एनवायरनमेंट में आपको कभी भी तनाव, थकावट, स्ट्रेस एक्सपीरियंस नहीं होगा क्योंकि प्रेम उसका मकसद बनता है। तो यहां पर हम देखते हैं मूसा जब परमेश्वर के साथ रहता था, किस प्रकार से वो परमेश्वर के साथ संगति करता था। दैट्स द ओनली थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे। आज मैं एक ही चीज पर बस ध्यान आपका आकर्षित करूंगा और इसी एक ही चीज पर आपको मनन करने के लिए एनकरेज करूंगा। इसी के आगे पीछे थोड़ा पढ़ते हैं कि जो चीज मैंने कही, आइए इसको पढ़ते। बस 7 से पढ़िए भाई, 33:7 से इस पूरे मीटिंग के विषय लिखा हुआ है। आइए। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। और जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते। और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। और जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे। और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था वह तंबू में से न निकलता था। और मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो अभी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर इसकी भी स्तुति कर कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मूसा ने कहा 15, उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न लेके जा। आई मीन सच एन इंटीमेट डिस्कोर्स। अगर आप इस बात को, इसके ऊपर मैं फिर से आपको अनुरोध करूंगा, आई एनकरेज यू टू गो होम, घर जाओ और आज रात को ये अध्याय फिर से अपने क्वाइट टाइम में बैठ के ध्यान से पढ़िए, स्पेंड टाइम, इसके ऊपर विचार कीजिए, इसके ऊपर सोचिए। मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसके द्वारा शायद ही जो काम प्रभु ने किया है वैसा काम किसी और ने उसके बाद किया हो, जब तक प्रभु खुद नहीं आए। अमेजिंग। पर इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट, उसके बावजूद मूसा, आप देखते हो, कभी भी उन चीजों से इंप्रेस्ड नहीं था जो परमेश्वर ने उसके हाथों से किया। बाइबल कहती है मूसा ने भी सजा काटी। जब लोगों ने बगावत की, अनफॉर्चुनेटली मूसा को भी सजा काटनी पड़ी 40 साल। बट मूसा कभी निराश नहीं हुआ, मूसा कभी दुखी नहीं हुआ। ऑल्दो उसको प्रॉमिस्ड लैंड में जाना था,
बट ही वॉज नेवर डिस्करेज्ड। आप मूसा को कभी देखते नहीं हो डिस्करेज था। जीवन में एक ही बार वो फ्रस्ट्रेट होते हुए नजर आता है। वो कभी फ्रस्ट्रेटेड या उसके बारे में ऐसा लिखा नहीं था कि वो बड़ा ही गुस्से में था, वो जेलस था। इसी जगह पे आप देखो आगे लिखा है, एक समय आता है जब प्रभु मूसा थका हुआ है, फिजिकल फटीग, टायर्डनेस उसको एक्सपीरियंस होता है, और उसको ये बताया जाता है, उसका ससुर उसको एक एडवाइस देता है, तो एक काम कर, ऐसे 70 लोगों को चुन जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतर के आएगा, और तू जो काम करता है उनको सौंप दे। मूसा को आइडिया अच्छा लगता है, परमेश्वर से बात करता है, प्रभु उसको अप्रूव करता है। और जब ये बात होती है तो इन लोगों को उसी जगह लेकर जाया जाता है जहां पर मूसा प्रभु के साथ बात करता है, और वहां पर प्रभु अपना आत्मा इन पर भी उंडेलता है। उसमें से 2 लोग जो थे अभी भी तंबू में थे फॉर सम रीजन, मतलब डेरे में लोगों के बीच में थे, और वहां पर प्रभु का आत्मा उनके ऊपर आता है और वो भविष्यवाणी करने लगते हैं। यहोशुआ और कालेब वहां पर थे, और उनको ये बड़ा खराब लगता है। उनको ये लगता है ये लोग वहां पर प्रोफेसी कर रहे हैं, वहां पर प्रोफेसीज दे रहे, वहां पर प्रभु का आत्मा उनके ऊपर उतर के आया, तो लोग अब इनको भी मानने लगेंगे, दे विल गेट सम इंपॉर्टेंस। और उनको खराब लगा कि हमारा लीडर जो है उसको इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए और ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो वो मूसा के पास भागते हुए आते हैं और कहते हैं, मूसा इनको रोक। दे प्रोफेसाइंग इन द कैंप। तो मूसा क्या कहता है पता है? क्या तुम लोग मेरे लिए जल रहे हो? आर यू जेलस बिकॉज ऑफ मी? अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं चाहता हूं परमेश्वर का आत्मा सब पे उतर के आए और सब लोग भविष्यवाणी करे। आई हैव नो जेलसी, नो कॉम्पिटिशन। मुझे किसी चीज की चिंता नहीं या किसी चीज का जलन नहीं कि कौन मुझसे आगे जा रहा है, कौन मेरे विरुद्ध खड़ा है, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि मेरा आनंद परमेश्वर की उपस्थिति में है। जब तक वो मेरे साथ है मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। चाहे कल प्रभु मुझे निकालकर किसी और को खड़ा कर दे, आई एम हैप्पी, देयर इज नो जेलसी। इस प्रकार का जो प्रभाव आपको तब मिलता है जब आप परमेश्वर के साथ अकेले चलना सीखते हो, when you're alone with God। पूरा तंबू, इज़राइल के हजारों लोग एक तरफ थे, मूसा हमेशा इसने एक डिसाइड कर लिया, मैं मेरा तंबू अलग से बनाऊंगा। उसने डेरे के बाहर जाके तंबू रखा और उस तंबू का नाम रखा गया, पता है क्या था वो तंबू का नाम? मिलाप का तंबू, द टेंट ऑफ मीटिंग। उम्मीद करता हमारे पास एक मिलाप का तंबू है कहीं ना कहीं जिसमें हम जाते हैं, अ टेंट ऑफ मीटिंग विद गॉड। और उसके उपस्थिति में जाने के बाद आप सब कुछ भूल सकते हो, आप सब कुछ भूल जाते हो, आपको किसी चीज की परवाह नहीं होती, बिकॉज यू हैव अ फ्रेंड क्लोजर देन एनीवन एल्स। किसी से भी ज्यादा नजदीक आपका एक मित्र है। सो इस नए साल में मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा, आई डिजायर, आई प्रे दैट यू विल सीक गॉड्स फेस लाइक मोसेस डिड। परमेश्वर का मुख, उसका चेहरा आप ऐसे खोजो जैसे मूसा ने खोजा। ये इस साल का आपका मकसद बन जाए, और सिर्फ साल का नहीं, आपके जीवन का मकसद बन जाए। यह आपके जीवन का मकसद बन जाए कि प्रभु मैं तेरे उपस्थिति में रहना चाहता हूं। बाइबल में अक्सर एक फ्रेज यूज किया गया है, परमेश्वर के मुख का प्रकाश तुम पर चमके, मे हिज फेस शाइन अपॉन यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परमेश्वर आपके साथ रहने में खुश है, वो आपके साथ बातें करने में खुश है। ही इज प्लीज्ड टू ड्वेल विथ यू। उसका चेहरा आपकी ओर देख रहा है बड़े प्यार से। और उसी के साथ साथ एक और फ्रेज है, जब परमेश्वर दुखी होता है, बाइबल कहती है प्रभु ने अपना चेहरा उनसे छुपा लिया। एक बाइबल, एक कुछ वर्सेस पढ़ते इसके संदर्भ में। लेट्स रीड सम वर्सेस, ओके। आइए हम साम 24 में जाते, भजन संहिता उसका 24 अध्याय 3 और 4 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 24 अध्याय 3 और 4 वचन। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की और नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। ओके, इस वचन पर हम थोड़े समय में आएंगे, बट आई जस्ट वांट टू शो यू अनदर वर्स। एक्चुअली इसी से रिलेटेड एक चीज है। या लेट्स टर्न टू
हाँ, सबसे पहले मैं पढ़ना चाहूंगा अनुवाद उसका 32, साम 32 वर्स 20, सॉरी अनुवाद मतलब ड्यूटरॉनमी 32:20, अनुवाद 32 और 20। तब उसने कहा, मैं उनसे अपना मुख छिपा लूंगा और देखूंगा कि उनका अंत कैसा होगा, क्योंकि इस जाति के लोग बहुत टेढ़े हैं और धोखा देने वाले पुत्र हैं। मैं क्या करूंगा? अपना मुख उनसे, ये प्रभु उनके विषय कह रहा है जब इज़राइल ने प्रभु के साथ धोखा किया, इज़राइली लोगों ने उसको छोड़कर एक कई अन्य देवताओं की उपासना की और परमेश्वर उनसे दूर हो गया। इनके विषय लिखा गया, परमेश्वर ने उनके क्या किया? उनसे अपना चेहरा छुपा लिया। और इसी प्रकार से जब आप दाऊद की टेस्टिमनी पढ़ते हो, दाऊद कहता है, प्रभु मैं तेरा चेहरा हमेशा ढूंढूंगा, तू कब तक तेरा चेहरा मुझसे छुपाए रखेगा? लेट्स रीड दैट वर्स। तो आइए, वो हमें मिलता है साम 13 में, भजन संहिता 13 और उसका पहला वचन। हे परमेश्वर, तू कब तक, क्या सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुख मुझसे छिपाए रहेगा? क्या प्रभु, ये समय था दाऊद के जीवन में, फॉर सम रीजन वो अपने आप को परमेश्वर से दूर पाता था और उसकी प्रार्थना क्या है? प्रभु तू कब तक तेरा चेहरा मुझसे छुपाएगा? तू कब तक छुपाएगा तेरा चेहरा? तू अपने आप को मुझसे अलग मत कर। सो दाऊद, यहां पर हम देखते हैं दाऊद का इच्छा क्या थी? लाइक मोसेस, वो भी इसी बात की चिंता में रहता था कि प्रभु का मुख हमेशा मेरी ओर लगा रहे, वो मुझसे नाराज ना हो, उसका चेहरा मुझसे न मुड़े। इन Psalm 27 verse 8 he says, भजन संहिता 27 और 8 में वो कहता है, देखो प्रभु मेरी ये प्रार्थना है, मूसा जैसी इसकी भी प्रार्थना थी। पढ़िए Psalm 27 verse 8। तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। तूने मुझसे कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसके लिए मेरा हृदय क्या कहता है? मैं तेरे दर्शन का खोजी हूं। आज यहां पर आए हुए कितने लोग परमेश्वर के दर्शन के खोजी हैं, उसके आशीषों के नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू आर सीकिंग गॉड्स फेस, हिज अप्रूवल, उसके चेहरे पर खुशी देखना आप चाहते हैं आपके जीवन के द्वारा? बहुत लोग, इनफैक्ट कम लोग होते हैं जो परमेश्वर के साथ रहने में खुश होते हैं, उससे भी कम लोग होते हैं जिसके साथ रहने में परमेश्वर को आनंद होता है। दैट्स अनदर लेवल ऑल टुगेदर। जिसके साथ रहने में परमेश्वर को आनंद होता है, परमेश्वर खुश होता है उनके साथ रहना, जैसे मूसा के साथ रहने में वो खुश था। इट्स अमेजिंग। आज मैं अगर मेरे इस संदेश के द्वारा मेरा कोई मकसद है, वो एक ही मकसद है, आज प्रभु हम सबको इंस्पायर करे, आज प्रभु हम सबको प्रोत्साहित करे एक चीज करने के लिए, उसका मुख, उसका चेहरा, उसके दर्शन खोजने के लिए। आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम उसके उपस्थिति के भूखे और प्यासे बन जाएं। वी सीक हिज प्रेजेंस। मैं प्रार्थना करता हूं जब हम यहां से जाते हैं, हम अपने जीवन में यह मकसद बनाएंगे हर दिन कि हम अब समय निकालेंगे परमेश्वर को सच में खोजने के लिए। मैं सोना नहीं, चांदी नहीं और कुछ नहीं चाहता। हम गाते बहुत बार है कि सोना ना सोना मांगो ना मांगो चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। आइए इस गीत को हमारी गवाही बनाते हैं। लेट्स मेक इट अ रियलिटी, क्योंकि रियलिटी यह है कि मोस्ट पीपल जो ये गाते हैं, वो गाते एक और है और करते कुछ और है। ना सोना मांगू ना चांदी, थोड़ा टेबल पे सोना रख दिया तो बात बिल्कुल बदल गई। प्रभु तेरा चेहरा बाद में भी मिल जाएगा, अभी ये ले लेता हूं थोड़े समय के लिए, क्या नहीं? सो व्हेन यू हैव टू सीक गॉड्स फेस, हमें करना क्या पड़ता है दोस्तों? परमेश्वर को खोजना मतलब ये नहीं कि बस हमने बस आज डिसाइड किया परमेश्वर हमें आके दर्शन देगा, ऐसे नहीं होता है। इट इज अ प्रोसेस, और यहां पर हमें कुछ बलिदान देने जरूरी होते हैं। आपको पता है, जब भी परमेश्वर मूसा से मिलता था, उसको कभी भीड़ में नहीं मिलता था। कहां मिलता था? अकेले में।
पहली बार जब प्रभु ने मूसा को बुलाया वो अकेले था और एक पर्वत पर उसने प्रभु की उपस्थिति देखकर वहां चला गया। उसके बाद भी जब वो अपने लोगों को लेकर आया, मिनिस्ट्री की सब किया, लेकिन उसके बावजूद प्रभु जब उसको मिला उसने कहा, देख 3 दिन तक तू तैयारी कर, लोगों को बोल तैयार हो। एक बाउंड्री बनाई और कहा इस बाउंड्री को कोई क्रॉस नहीं करेगा। 3 दिन के बाद तू अकेला इस पर्वत पर आएगा और उस पर्वत पर आकर मुझसे तुम भेंट लेगा। मूसा को जब परमेश्वर की भेंट लेनी थी 80 साल की उम्र में, ही हैड टू मेक सम सैक्रिफाइसेस, उसको कुछ करना पड़ा, उसको अपने लोग पीछे छोड़कर, सब कुछ पीछे छोड़कर पर्वत पर जाना पड़ा। परमेश्वर हमें सिर्फ पर्वत पर दर्शन देता है। कहां दर्शन देता है? कहां दर्शन देता है बोलिए? पर्वत पर। इट्स अ मेटाफोर बट इट्स ब्यूटीफुल। एक दृश्य है ये। परमेश्वर क्यों मूसा को पर्वत पर बुलाता है? इसी पर्वत के विषय हमने पढ़ा, वी वर 1 वर्स अहेड, लेकिन पढ़ते उस वर्स को फिर से, Psalm 24 वर्स 3, फिर से प्रभु हमें पर्वत पर बुलाता है। लेकिन कैसे? भजन संहिता 23 उसका 3 और 4 वचन पढ़िए। यहोवा के पर्वत पर, बराबर सही है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? हाँ। और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की और नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। कौन परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ सकता है? Psalm 24 वर्स 3 and 4, 24 3 और 4। कौन यहोवा के पर्वत पर चढ़ सकता है? जिसके हाथ शुद्ध हो, जिसके काम निर्दोष हो। He who has clean hands and a pure heart। 2 चीजें, जिसके काम, हाथ क्या दर्शाता है? काम, और हृदय क्या दर्शाता है? आपका मकसद, आपकी भावनाएं, आपका विचार, ये दोनों शुद्ध होने जरूरी है। अगर आपको परमेश्वर के नजदीक आना है दोस्तों, आपको कुछ चीजें त्यागनी पड़ेगी। आपको पता है, आई डोंट नो आप में से कितने लोग कभी पर्वत चढ़े? कोई हाथ दिखाए जरा। कोई कभी गया ट्रैकिंग के लिए? नहीं गया। आप ट्रैकिंग को घर का पूरा सामान नहीं लेके जा सकते, है कि नहीं? हाँ, आप कुछ नहीं लेके जा सकते। आप अगर कार में भी जाए तो कार में जो सामान भरा हो कार नीचे रखनी पड़ती है आपको। आपको जो चीजें जरूरी है वो बस उठाने की, जितनी आपकी ताकत है उतना उठाओ। उस ज्यादा भी बड़ा पोता लेके चल गए तो उसी पहाड़ से वापस नीचे आ जाओगे। आप नहीं चल सकते, आपको बहुत लाइट होना पड़ता है। और ऐसे हल्के से जो आपके बेयर मिनिमम इसेंशियल्स आपको लेके जाने पड़ते हैं, पानी हो, कुछ और चीजें जो जरूरी है आपको लगती है ऊपर लगेगी, वही चीज, थोड़ा सा खाना, वो लेके चलना पड़ता है। आप ऐसे बड़ा सा एक, क्या कहते हैं उसको, घर का सब सामान लेके नहीं चल सकते। वैसे ही दुनिया, परमेश्वर के पास जाने के लिए हमें यह सोचना पड़ेगा, इसमें मेरा इतना जो वजन मैं कैरी कर रहा हूं उसमें से क्या क्या मुझे निकालना पड़ेगा। मुझे पहाड़ चढ़ना है, आई हैव टू लेट गो ऑफ सम थिंग्स। सबसे पहले अपने जीवन में वो चीजें देखनी है जो प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं। वी हैव टू बी विलिंग टू लेट गो ऑफ सिन। अगर हम अपने जीवन में पाप को बनाए रखते हैं, हम परमेश्वर के कभी दर्शन नहीं ले सकते। यू हैव टू ट्रीट सिन सीरियसली। आपको यह देखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, यार मैं जिन पापों को, अगर मेरे जीवन में पाप है, इनके प्रति मेरी क्या विचारधारा है? क्या इसको मैं एक्सेप्ट करता हूं? डू आई ट्रीट देम एज समथिंग इनसिग्निफिकेंट, ये बड़ी बात नहीं है, कैजुअली लेता हूं? फिर आप कभी इस पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते। अगर आपको परमेश्वर के नजदीक जाना है तो कुछ चीज छोड़नी पड़ेगी। यू हैव टू डिसाइड। अगर उसकी उपस्थिति में जाना है, आपको कुछ चीजों को त्यागना पड़ेगा। अगर आप वो त्यागने के लिए तैयार नहीं तो आप वहां नहीं जा सकते। और ये दोनों चीजें आपस में विरोधात्मक है। यू कैन नॉट लिव लाइक दैट। जो चीजें हमें रोकती है, जो चीजें हमारे जीवन में बोझ बनती है, हमें उसको त्यागने के लिए तैयार होना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने यही बात एक और तरीके से कही थी। इन लूक चैप्टर 9 वर्स 23 जाएंगे। लूक उसका 9 अध्याय और 23 वचन।
उसने सबसे कहा, हाँ। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अगर कोई मेरे पास आना चाहे, मेरे पीछे आना चाहे, तो उसको अपने आप को भी त्यागना पड़ेगा। उसको अपने हमारे शरीर में, हमारे इस देह में बहुत सारी लालसा है। वी हैव टू मेनी डिजायर्स। इन डिजायर्स को हमें छोड़ना आना चाहिए। वी हैव टू लेट गो। अगर हमारे लिए ऐसी कोई चीज है जो जरूरी है, जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते, वी कैन नॉट फॉलो जीसस। हम उस स्थिति में आने चाहिए, प्रभु तेरे लिए मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। व्हाट मैटर्स टू मी, मेरे लिए जो मायने रखता है वो है तू प्रभु। एक दिन यीशु मसीह ने हमें एक दृष्टांत दिया, एक पैराबल बताया। एक इंसान एक खेत में जाता है काम करने के लिए, लेकिन काम करते करते उसको एक खजाना मिलता है। जब उसको खजाना मिलता है, उसको तुरंत वो छुपा लेता है और वापस जाता है, और उसके पास जितनी भी संपत्ति थी वो सब बेचकर, जो भी उसका था बेचकर क्या करता है, जमीन खरीद लेता है। उसको पता था कि इस जमीन में क्या है, वो सब कुछ बेच देता है और इस जमीन खरीदता है। देखने वाले शायद उसको बेवकूफ समझते थे, यार कैसा बेवकूफ आदमी है, ऐसी जमीन खरीदने के लिए सब कुछ बेच दिया। लेकिन उसको पता था उस जमीन में क्या है। और जब उसने सब कुछ बेच दिया, फाइनली वो रिवील करता है उसने क्यों ये जमीन खरीदी, और उस जगह का शायद सबसे अमीर आदमी बनता है। प्रभु हमें क्या समझाना चाहते हैं? आत्मिक चीजें ऐसी होती है। आत्मिक चीजें हमें बहुत सूखी लगती है, बहुत बोरिंग लगती है। आत्मिक चीजें हमें ऐसी लगती है, अरे ये क्या है, दुनिया की दृष्टि में हमें बहुत ही खराब लगती है। लेकिन जिसने इसको समझा है, जिसने प्रभु को जाना है, वो सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसने प्रभु का अनुभव लिया, आर यू विलिंग टू लेट गो? ये वही इंसान कर सकता है जिसने सच में प्रभु से भेंट ली है, हु इज एक्सपीरियंस्ड गॉड। पॉल कहता है, मेरे पास बहुत कुछ था, इज्जत थी, शोहरत थी, पैसा था, लेकिन ये सब मैंने प्रभु के लिए खो दिया। और मैंने जो खोया है उसको मैं क्या समझता हूं बताएं? कूड़ा और कचरा। किसकी तुलना में? उसकी तुलना में जिसको मैंने पा लिया। सो दैट इज वेयर द बैलेंस इज। आपका वैल्यू सिस्टम क्या है? आप किस चीज को ट्रेजर करते हो? कौन सी चीज आपके लिए खजाना है? आपको पता है, मिडिल ईस्ट का एक एग्जाम्पल है। सालों पहले मिडिल ईस्ट एक बहुत ही गरीब जगह हुआ करती थी। अगर आप 300-400 साल पहले वहां जाते थे, बस बहुत ही गरीब लोग रहते थे। उनका एक ही ऑक्यूपेशन था, एक ही बिजनेस था, वो शेपर्ड्स या कुछ ऐसे छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा कर लेते थे, बेडुइन्स। लेकिन 19th सेंचुरी के बाद मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ, इंजन्स बनने लग गए, और इंजन्स को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? ऑयल की। उन रेगिस्तानों में जब लोग उस समय खोदते थे ना, इस उम्मीद में खोदते थे कि कहीं पानी मिलेगा, और पानी के बदले क्या निकलता था? कुछ काला सा, ऐसा चिपचिपा गंदा सा एक पदार्थ है, जिसको तेल तो है लेकिन क्या करें, शायद उस समय दिए हुए जलाने के लिए कितना यूज करेंगे। खोद खोद के वो क्या मिलता था? तेल मिलता था। उस तेल का कोई वैल्यू ही नहीं था। निराश होते थे लोग, यार मुझे लगा पानी मिलेगा, लेकिन तेल आ गया। लेकिन एक टाइम आ गया जब एक ऐसी खोज हो गई, उनको पता चला इस तेल का क्या वैल्यू है, और वही एरिया दुनिया के सबसे अमीर जगहों में से बन गई। कई बार हमें जो कचरा लगता है ना, वो सबसे बड़े खजाने निकलते हैं। कई बार लोग आपको देख के कहेंगे, आप क्या ये धार्मिकता ये सब करते हो, आपको कोई, यू डोंट हैव अ बेटर लाइफ। आप उनको कहना, आपने कभी लाइफ एक्सपीरियंस नहीं की है। अगर आप जानते हैं कि हम किसके पीछे चल रहे हैं, आप भी सब कुछ बेच के हमारे पीछे आने की इच्छा रखते हैं, प्रोवाइडेड हम खुद वैसे हैं। अगर हमारी गवाही और दुनिया की गवाही सेम है कि हम भी वैसे ही है, दैट मींस वी नॉट एक्सपीरियंस लाइफ। जब से हम प्रभु में आए हैं, आप प्रभु के लिए क्या छोड़ने के लिए तैयार हैं? Have you really had that desire? आपको लगा है यार नहीं, प्रभु के नजदीकी मेरे लिए सब कुछ है, मैं आई डोंट फील क्लोज टू गॉड, मुझे और नजदीक जाना है। क्या आपके अंदर ये इच्छा है? अगर नहीं तो आज से इसकी खोज में रहिए। सीक गॉड्स फेस, सीक गॉड्स फेस। अगर कोई ऐसे पाप आपके जीवन में है जो आपको लगते हैं, देखो प्रभु से अलग होने का एक ही कारण, दैट्स सिन। अगर पाप हमारे जीवन में है तो हम प्रभु के नजदीक नहीं जा सकते।
और ऐसी स्थिति में हमारी चिंता क्या होनी चाहिए? प्रभु मेरे जीवन का हर पाप तो निकाल दे, हर पाप तो निकाल दे। आई डोंट वांट टू कीप एनीथिंग इन माय लाइफ दैट विल सेपरेट मी फ्रॉम यू। आइज़ाया 59 में प्रभु हमें ये बताता, आइज़ाया 59 वर्स 2 पढ़िए, आइज़ाया उसका 59 चैप्टर वर्स 2। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग किया। अगर आज आपको परमेश्वर से एक दूरी महसूस होती है, परमेश्वर आपके साथ वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, देयर इज समथिंग रॉन्ग। कहीं ना कहीं आप अपने हृदय में कोई ना कोई पाप लेके बैठे हो जिसको आप पाप सोचते भी नहीं होगे। देयर आर सो मेनी सिंस। आपको पता है, मैंने आपको पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते पहले एक लिस्ट दी है, इसलिए नहीं क्योंकि बस मुझे और कोई काम नहीं था। दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये सारे वो लिस्ट है न्यू टेस्टिमेंट में जो प्रभु ने हमें आज्ञाएं दी है, जो चीजें जरूरी है, जो प्रभु हमसे चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज कमांडमेंट्स इन द न्यू टेस्टिमेंट। मेरी जबान को लेकर हर कैटेगरी मैंने आपको दी, उसके विषय प्रभु क्या कहता है। आपकी बातचीत कैसी होनी चाहिए? आपकी बातचीत अगर कड़वी है, आपकी बातों में अगर कहीं कड़वाहट है, गुस्सा है, कहीं गालियां निकलती है, रिमेंबर यू कैन नेवर क्लाइम दैट माउंटेन। आप कभी परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकते, चाहे आप 40 दिन क्यों ना फास्टिंग करो। क्योंकि कौन चढ़ सकता है जिसके हाथ क्या है? शुद्ध है। पहले हाथ धोना सीखो। सो द वे टू गेट क्लोज टू गॉड इज टू फर्स्ट डील विद योर सिन। कि प्रभु अगर कोई पाप है तो मुझे निकालना है। दैट शुड बी द प्रायोरिटी। आप इसको प्रायोरिटी बनाओ, आप अपने आप परमेश्वर के नजदीक जाने लगोगे। परमेश्वर की उपस्थिति आपके नजदीक आएगी। आपके मुंह से कोई गंदी बात, आपके मुंह से कोई झूठ नहीं निकलना चाहिए। आप कभी किसी को कुछ बुरा नहीं कहना चाहिए, कभी गॉसिप नहीं करना चाहिए। आप बी कॉन्शियस ऑफ दिस। ये तो एक चीज है। आपके हृदय के एटीट्यूड्स कैसे है? क्या आपके अंदर गुस्सा है? क्या आपके अंदर घमंड है? देन यू हैव टू टेक इट सीरियसली। प्रभु ये मेरे अंदर से निकाल दे, क्योंकि मैं आपसे दूर हूं प्रभु। आई वॉन्ट टू बी क्लोजर टू यू। और आपसे नहीं बनता है। देखो, हम अपने आप से ये चीजें ओवरकम नहीं कर सकते, लेकिन इच्छा तो होनी चाहिए। यू हैव टू हैव दैट डिजायर, प्रभु ये मेरे अंदर से निकाल दे। फिर आपको ग्रेस मिलेगा जरूर। दुनिया की चीजें बाइबल कहती है, आइए पढ़ते हैं इन 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 15। पहला योहान 2:15 पढ़िए। पहला योहान उसका 2 अध्याय और 15 वचन। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तुम ना तो संसार से और संसार की चीजों से प्रेम रखो। अगर इनसे प्रेम रखते तो पिता का प्रेम तुम में नहीं है। अगर हम दुनिया की चीजों से प्रेम करते हैं, वी आर एक्साइटेड। अपने आप से एक सवाल पूछना, हम कौन सी चीजों से खुश होते हैं? व्हाट मेक्स अस हैप्पी? अगर आपको एक नया घर मिला, आप खुश होते। आपको थोड़ा ज्यादा पैसा मिला, आप खुश हो गए। आपने कोई नई चीज खरीद ली, आप खुश हो गए। आपको अच्छे कपड़े मिल गए, आप खुश हो गए। जो चीज आपको खुश करती है, याद रखना, वो चीज आपके हृदय में राज्य करती है। That's what makes you happy. That's where your heart is. आप उस चीज से प्रेम करते हो। अगर प्रभु की उपस्थिति आपको खुश करती है, आप प्रभु से प्रेम करने वाले हो। सो ये हमको डिसाइड करना है, हमारा प्रेम कहां पर है। दुनिया की चीजें इस्तेमाल हम जरूर करते हैं, लेकिन कभी ये चीजें हमें गवर्न नहीं करनी चाहिए। दे शुड नेवर बी आर जॉय। हमें खुश करने वाली चीजें। मुझे दुनिया में कई बार लोग आज इतने मटीरियलिस्टिक हो गए, विश्वासी भी इतने मटीरियलिस्टिक हो गए कि दुनिया की चीजों में इतना मन गड़ा हुआ है क्योंकि वो कैंप से बाहर ही नहीं निकल सकते। प्रभु कहता है इन चीजों को छोड़ दो, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। जो अशुद्ध है उसे छुओ मत, तब मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 4 इससे भी कठोर शब्दों में यह बात समझाता है। याकूब 4:4 पढ़िए। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? तो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। संसार से मित्रता करना परमेश्वर से दुश्मनी करना है। सिंपल एज दैट। इफ यू लव द वर्ल्ड, यू बिकम एन एनिमी ऑफ गॉड। अगर आप दुनिया से प्रेम करते हो, मित्रता करते हो, तो आप परमेश्वर के दुश्मन बन जाते हो। लिव इन द वर्ल्ड बट डू नॉट लव द वर्ल्ड।
दुनिया में जियो, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो दुनिया से प्रेम मत करो, दुनिया की चीजों से प्रेम मत करो। कभी भी अपनी खुशी दुनिया की चीजों में मत पाओ। अगर समय आए तो हर चीज त्यागने के लिए तैयार हो जाओ, तब आप जान जाओगे आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम आया है। जब आपका पैसा चला जाता है, आप दुखी मत होना नहीं चाहिए। आपके मित्र आपको छोड़ देंगे, आप परेशान नहीं होना चाहिए। दुनिया में चाहे ऊपर नीचे कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका हृदय और आपका आनंद हमेशा एक चीज में बना रहना चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ है। दैट्स माई जॉय। मेरे पास कुछ हो ना हो, गॉड इज विथ मी, आई एम हैप्पी। अगर प्रभु मेरे साथ नहीं है, मैंने दुनिया पाली और प्रभु को खो दिया तो क्या फायदा। दुनिया पाली, सब संतुष्टि पाली, हर चीज को कमाया और प्रभु को खो दिया तो मेरा जीवन सबसे व्यर्थ जीवन है। अगर आपने सब कुछ खो दिया लेकिन प्रभु आपके साथ है, आप सबसे धन्य व्यक्ति हो। अब ये चुनाव हमको करनी है, व्हाट इज आवर ट्रेजर। हम कहां रहना चाहते हैं? क्या हम भीड़ के बीच में उन चीजों को खोजते हुए रहना चाहते हैं जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और डू वी वांट टू सीक गॉड अलोन ऑन द माउंटेन? प्रार्थना करेंगे कि आज प्रभु हमें उस पहाड़ पर लेकर जाए। जब मूसा उस पहाड़ पर था दोस्तों, उसको किसी भी चीज की जानकारी नहीं थी। उसको फर्क नहीं पड़ता था कि कैंप में क्या चल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, जिंदगी आज देश की इकोनॉमी कैसी है, जॉब्स है या नहीं है, कोई फर्क नहीं था। वो एक ही जगह में था। कहां था? परमेश्वर की उपस्थिति। He was full of joy। दाऊद कहता है, प्रभु तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आपको पता है इंसान जो परमेश्वर की उपस्थिति के बाहर रहता है, उसका जीवन कैसे रहता है? उसका जीवन पूरा का पूरा परिस्थितियों पर निर्भर रहता है। आज मेरा काम अच्छा चल रहा है तो मैं खुश हूं, मेरी सेहत अच्छी है तो मैं खुश हूं, मुझे मटीरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स मिल गए तो मैं खुश हूं। कल उसमें से कुछ चला गया तो मैं रोने लग जाऊंगा, क्योंकि मेरी सारी की सारी जो दौलत है वो यहीं पर अटकी हुई है। एक इंसान जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, चाहे बाहर आंधी और तूफान आए, वो हमेशा वैसा ही बना रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो हमेशा शांति में रहेगा, हमेशा आनंद से भरा हुआ रहेगा। वो हमेशा कभी निराश आपको दिखेगा नहीं, वो हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी दौलत उसके परमेश्वर की उपस्थिति है। गॉड इज प्लीज्ड विद मी। हम अपना ये उद्देश्य बना लें। एक दिन जाकियस नाम का एक इंसान यीशु को देखना चाहता था। वो पहाड़ या पेड़ पर चढ़कर रुका हुआ था, क्योंकि वो बौना था, छोटा था। लेकिन जब यीशु मसीह वहां से आए, यीशु ने उसको आवाज देकर कहा, जाकियस उतर, आज तेरे घर में मैं आना चाहता हूं। यीशु के साथ उस रास्ते पर चलते चलते वो परमेश्वर की उपस्थिति से इतना इंप्रेस हो गया, उसके हृदय में इतनी कन्विक्शन आई। उस रास्ते के अंत में जब वो अपने घर में प्रवेश ही करने वाला था, उसने क्या कहा? बहुत दौलत कमाई थी उसने गलत तरीके से। उसने क्या कहा? प्रभु, मैंने जितने भी लोगों को लूटा है उनको मैं क्या करूंगा? 4 गुना लौटा दूंगा। और उसके बाद जो दौलत बचती है उसमें आधा हिस्सा मैं गरीबों में बांट दूंगा। He had lost all desire for the world। क्यों? क्योंकि उसको एक ऐसा व्यक्ति मिला था जिसकी उपस्थिति में उसको वो सब कुछ मिला जो दुनिया कभी उसे नहीं दे सकी। प्रभु, तेरे साथ मैं रहना चाहता हूं, इसके लिए मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। आई एम ओके, मेरी सारी दौलत ले लो, सब ले लो, मैं गरीबों में बांट दूंगा। आज हम अपने आप से पूछते हैं, व्हाट आर वी विलिंग टू सरेंडर? कई बार हम इतनी चीजों को लेके बैठते, हम छोड़ना नहीं चाहते और ये भी चाहते, प्रभु मैं इसके साथ भी रहना चाहता हूं और तू भी मेरे साथ रहे। वो स्त्री के जैसे है तो दो इंसानों को, दो व्यक्तियों को कहते हैं मैं दोनों से प्रेम करती हूं। नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि दोनों आपस में कंपीट करते हैं। वैसे दुनिया और परमेश्वर है। अगर आप दुनिया से प्रेम करते हो तो परमेश्वर आपका दुश्मन हो गया। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करोगे, दुनिया आपकी दुश्मन बन जाएगी। कोई ना कोई तो दुश्मन बनेगा आपका। सवाल है आप किसके साथ दोस्ती करना चाहते हो। तो लेट्स प्रे, प्रभु आज दुनिया की हर चीज की हर अभिलाषा मुझसे निकाल दे, मैं तेरे उपस्थिति में रहना चाहता हूं। आई रियली वॉन्ट टू एक्सपीरियंस योर प्रेजेंस लाइक मोसेस। प्रभु मूसा के जैसे तेरे उपस्थिति में मैं रहूं, एलिया के जैसे तेरी आवाज सुनूं, सैमुअल के जैसे जो इतना, आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट ब्लेसेड पीपल ऑन अर्थ। बट बालकपन से, बचपन से मेरी ये प्रार्थना है, प्रभु हमारे बच्चों को ऐसा अनुग्रह दे, बचपन से वो तुझे जाने। कई बार मैं कहता हूं, सैमुअल को जब दुनिया देखती थी कहती अरे कितना ही अभागा बेचारा बच्चा, अनाथ है, इसका कौन है। वो जानते नहीं थे वो कितना भाग्यवान है। वो लड़का
परमेश्वर के मंदिर में बड़ा हुआ, और ऐसे जगह जहां पर बाकी किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया, यह बालक परमेश्वर की आवाज सुनता था। मूसा को प्रभु ने क्या कहा? मूसा ने कहा, प्रभु तूने ये कहा, तू मुझे नाम से जानता है, मेरा नाम क्या है? दैट्स तेरे चित्त में बसा हुआ है। कितना धन्य है ना, मूसा कहता है मेरा नाम तेरे चित्त में बसा हुआ है। कितना ही धन्य है वो व्यक्ति जिसका जिसका नाम परमेश्वर के चित्त में है। चित्त का मतलब क्या होता है? जस्ट लेट मी नो, हिंदी में चित्त मतलब क्या है? उसके बारे में सोचता है कि दिस इज माई सर्वेंट मोसेस। आपको पता है एक और ऐसा ही एक स्क्रिप्चर है जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। एक दिन परमेश्वर खुद इंसान बन के, इंसान के रूप में आता है अपने मित्र को मिलने के लिए। कौन था? अब्राहम। और अब्राहम के साथ जब वो मिलता है, प्रभु चल रहा है और ऑलमोस्ट ऐसे लगता है कि आई वुडंट से द वर्ड गिल्टी, बट परमेश्वर अनकंफर्टेबल लगता है। क्यों पता है? क्योंकि वो कुछ करने जा रहा था। क्या करने जा रहा था? सोदोम का नाश करने जा रहा था। और वो सोच रहा है कि मैं ये करने तो जा रहा हूं, लेकिन मेरे दोस्त को नहीं बताया मैंने। व्हाट अ रिलेशनशिप, कि प्रभु ये सोचता है मैं ये करने जा रहा हूं, लेकिन मेरे दोस्त को मैंने नहीं बताया। और फिर वो अपने दोस्त को बताता है कि अब्राहम सुन, मैं सोदोम का नाश करने जा रहा हूं, मैं जानता हूं तेरा भतीजा वहां पर है, तुझे बता रहा हूं। अब्राहम वहां पर क्या करता है? ऑलमोस्ट परसुएड्स गॉड, कन्विंस करता है कि मत कर प्रभु, एक वहां 50 लोग रहेंगे तो छोड़ देगा प्लीज मेरे लिए? प्रभु कहता है ठीक है, तू कहता तो छोड़ देगा। आई मीन आप इस पूरे बातचीत के बारे में जरा सोचिए, व्हाट इट टेल्स यू, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द मैन, कि कैसा व्यक्ति था ये जिसके साथ परमेश्वर ऐसा रिश्ता रखता था। अपना क्या बुलाता था उसको? मित्र, माय फ्रेंड, ये मेरा मित्र है, इससे मैं क्या छुपाऊं? बाइबल कहता है परमेश्वर अपनी गुप्त बातें अपने डरवयों से कभी नहीं छुपाता। He shares his secrets with the righteous. आज धर्मी बनो, अपने पापों को त्याग दो, अपने जीवन में हर चीज निकाल दो जो परमेश्वर के विरुद्ध है, और देखो परमेश्वर हमारे साथ भी वैसे बात करता है नहीं जैसे इन लोगों से की। कौन चढ़ सकता है इस पहाड़ पर जिसके हाथ शुद्ध है? आज अपने हाथों को देखेंगे, आज प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे हाथों की मैल में निकालना चाहता हूं, मेरे रास्तों को ठीक करना चाहता हूं, मेरे मन को शुद्ध करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे लिए सबसे जरूरी है तेरे साथ रिश्ता अच्छा रहे। तू मुझसे नाराज मत होना प्रभु, दुनिया हो जाए चलेगा, दुनिया मुझसे नफरत करे कोई बात नहीं, बस तू मुझसे नाराज मत हो, ये मेरा उद्देश्य है। इस पहाड़ पे आने के योग्य मुझे बना। हु कैन असेंड ऑन द हिल ऑफ द लॉर्ड? परमेश्वर के पहाड़ पर कौन चढ़ सकता है? वो जिसके हाथ शुद्ध है, जिसका मन साफ है। आज तो मुझे शुद्ध कर प्रभु। आज से हम यही सोचेंगे, अगर आपको परमेश्वर के नजदीक जाना है तो आइए अपनी जिंदगी में त्यागना शुरू करें। लेट्स ट्राई टू forsake things that hold us back, और उन चीजों के धुन में रहो जो आज आपने सोचना। परमेश्वर की उपस्थिति मुझ पर चमके। आइए अपने सिरों को झुकाते हैं एंड लेट्स प्रे। प्रभु, ये जो हमने आज सुना, ये हमारी जिंदगी का मकसद बने। मेरे हृदय में आप ये प्रेरणा देना, ये प्रोत्साहन देना कि आप मुझे ऐसा बना जैसे कि आपने मूसा को बनाया था, उसके साथ रहने में जैसे आप आनंदित थे, वैसा मैं आपके साथ रह सकूं। You told me to seek your face, O Lord. My heart says I will seek. तेरा हमेशा ढूंढता रहूं। आइए अपने मनों में यही प्रार्थना करते हैं। सब अपने सरों को झुकाएंगे।